अपनी पोजीशन को। इसीलिए ऑप्शन सेलर ज़्यादा कमाते हैं, ऑप्शन बायर कम कमाते हैं। अब इसका पूरा साइंस समझ जाता हूँ। अब सीधी सी बात है कि भाई ऑप्शन सेलिंग, आपके पास में कम पैसा है इसलिए आप ऑप्शन बाइंग में आए हो। ऑप्शन बाइंग से भी पैसा बनता है, अगर डिसिप्लिन से, सही समझ से आप पैसा करते हो तो पैसा बनता है। लेकिन आज जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो एडवाइस देना चाहूँगा, वो आप ध्यान से सुनिए और समझिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या आपको समझाना चाह रहा हूँ कि ऑप्शन बाइंग के फेवर में सिर्फ एक ही चीज़ होती है, प्राइस। आपको कभी भी ज़िंदगी में कभी भी छोड़ना नहीं है प्राइस को, समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन बायर के अगेंस्ट में सभी चीज़ें अगेंस्ट में रहती है, लेकिन एक ही चीज़ ऑप्शन बायर को प्रॉफिटेबल, पैसा वाला बना सकती है, वो है प्राइस। तो यहाँ पे आपको जो प्राइस नज़र आ रही है मार्केट की, 15 मिनट का चार्ट लो चाहे 5 मिनट का चार्ट लो, अगर आप ऑप्शन बाइंग सेल किस लिए कर रहे हो, मानो कि ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो मार्केट ऊपर जाना चाहिए, ऑप्शन सेल कर रहे हो तो मार्केट नीचे आ जाना चाहिए, ऐसा ही आपकी सोच होती है, समझ में आ रहा है। तो प्राइस को ही सिर्फ देखना है, और आपने जहाँ से बाइंग किया और उसके बाद तुरंत मार्केट ऊपर जाना ही चाहिए, बस इतनी सी आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर मार्केट आधा घंटा 1 घंटा आपके फेवर में नहीं जाता है तो आप निकल जाइए, क्योंकि टाइम आपके अगेंस्ट में होता है। तो वापस, मतलब आज मार्केट नहीं आया और कल भी आ जाएगा ना, तो भी आप पैसा गंवा दोगे। तो मार्केट के फेवर में सिर्फ, आप बायर्स के फेवर में सिर्फ प्राइस ही होता है। तो प्राइस ने भी आपके अगेंस्ट में जाना शुरू कर दिया, मतलब यहाँ पे 300 के ऊपर उन्होंने किया होगा कल, और मार्केट उनके अगेंस्ट में जाने लग गया, तो उसको निकल जाना पड़ेगा। अगर आपकी सोच है कि भाई कहीं ना कहीं जाके यहाँ से रिवर्स करेगा, वहाँ से रिवर्स करेगा, तो प्राइस तो मानो कि वहाँ पे आ जाएगा, लेकिन बाकी सब चीज़ें ठीटा डीके हो चुका होगा, तो भी आपका प्राइस आने वाला नहीं है। ये समझ रहे हो। तो ऑप्शन बाइंग के बायर के लिए एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना है, हमेशा ट्रेड करो तो आप ट्रेड कर रहे हो, वहाँ से प्राइस तुरंत ऊपर जाना चाहिए। आप इंट्राडे कर रहे हो या पोजिशनल कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, एजम्पशन के ऊपर ट्रेड डालोगे तो भी प्राइस तुरंत के तुरंत आपके फेवर में जाना शुरू हो जाना चाहिए। अंडरस्टैंडिंग नंबर 1, प्राइस ही सिर्फ आपका बचा सकता है ऑप्शन बायर को, सिर्फ प्राइस। आपको दूसरी चीज़ें देखनी भी नहीं है, समझनी भी नहीं है, क्योंकि बाकी सब कोई चीज़ आपके फेवर में काम ही नहीं करने वाली है। थीटा डीके होता ही जाएगा, टाइम वैल्यू को घटाते ही जाएगा। इसलिए आपको सिर्फ यही, कम पैसों से काम कर रहे हो तो सिर्फ इतना ही अंडरस्टैंडिंग